Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is verb. तो बच्चों हमने verb करा है, verb की definition discuss करी है और verb के transitive और intransitive verb क्या होते हैं करे थे हमने exercise yesterday भी completed one exercise. आज हम उसको अभी continue करेंगे और later we will do the exercise. तो बच्चों कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, कोई भी एक्शन कर रहे हैं, वो क्या होता है आपका वर्ब होता है। वर्ब हमें क्या बताता है? एक्शन और स्टेट। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं जो हमने पढ़ा है। मेन वर्ब क्या होता है? जैसे कोई भी काम कर रहे हैं आप, रन है, है और इनको जो मेन वर्ब होते हैं दे कैन स्टैंड अलोन, अकेले भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, राम प्लेस। बट जो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये हमें स्टेट बताते हैं, इज एम आर वॉज वर, दे गिव अस मीनिंग टू मेन वर्ब, दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, इनको हम अकेले यूज नहीं कर सकते। क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्ब से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है। व्हाट ए पर्सन और थिंग डस, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, राइट। एग्जाम्पल्स के हेल्प से हमने यहाँ पे पढ़ा था और यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ब्स दिए गए हैं और आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, पहले हमने उसका जो है वर्ड्स पढ़े कि क्या क्या हमें पता चलता वर्ब से। नाउ कम टू द डेफिनेशन और सारे बच्चे लर्न करें डेफिनेशन क्या होती है वर्ब की, क्योंकि वर्ब मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब भी हम टेंसेस करेंगे तो वर्ब क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस और एक सेंटेंस जो है कैन नॉट वर्क विदाउट एन एक्शन वर्ब। जैसे मैंने कल भी हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि कोई भी होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों? एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और दूसरा क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिख दें और बीच में अगर एक्शन वर्ड नहीं लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हमने फ्यू वर्ड्स बताए थे आपको कि अगर टेस्ट है, स्मॉल है, हियर है, सी है, रन है, वॉक है, ऑल दीज वर्ड्स आर योर वर्ब। नेक्स्ट है वर्ब, टू टाइप्स की बताए थे, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्लियर कराया था, तो क्लियर करने की कोशिश करिए थ्रू द पिक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लड़की जो है शी प्लेड द पियानो। पियानो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा, और प्लेड क्या आपका ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है हम कहते हैं, और आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड, ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर, सिंपल सा है कि अगर हमें वर्ब की अगर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और इट मेक्स इट सेल्फ ए गुड सेंस, देन इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? सब्जेक्ट और मेन वर्ब खाली होंगे। जैसे द मैन डाइड, शी स्माइल्स, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे मेन वर्ब है और ये यहाँ पे एक स्वीट सेंस निकलते हैं ना सेंटेंस। क्लियर? बट यहाँ पे हम देखेंगे तो ही थ्रू अ बॉल, तो यहाँ पे बॉल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, उसने क्या फेंकी, एक बॉल फेंकी, तो थ्रू क्या आपका मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, दैट इज वाई थ्रू क्या आपका ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले यूज करते हैं बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट अगर हम प्रपोजिशन को, सेकेंड रूल अभी हम पढ़ेंगे लेटर, कि प्रपोजिशन को यूज करते हैं तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी यूज आफ्टर इनडायरेक्ट, आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, टू ऑब्जेक्ट्स होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होंगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल कल हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस करा था, शी गेव मी एन एप्पल, तो मी क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एप्पल क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली नेक्स्ट रूल इज योर, दो ऑब्जेक्ट होंगे और अगर हम प्रपोजिशन है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर द प्रपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल शी गेव एन एप्पल टू मी, और पहले हमने क्या पढ़ा था, शी गेव मी एन एप्पल। क्लियर? यहाँ पे क्या है, शी गेव
एन एप्पल टू मी। तो हमने यहाँ पे प्रपोजिशन यूज करा है, दैट इज वाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आएगा, पहले आएगा, और प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला भी लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन प्रपोजिशन और देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पहले रूल में क्या था बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, अभी हमने डिस्कस करा था कि एक में ऑब्जेक्ट होता है और दूसरे में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्लियर। ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस द एक्सरसाइज, और हमने यहाँ पे पूरी जो है डिटेल में पढ़ा था कि सीता डांसेस है, तो सीता क्या है आपका सब्जेक्ट है और डांसेस क्या है आपका वर्ब है, और ये अपना जो है एक कंप्लीट सेंस निकाल रहा है, गुड सेंस इन द सेंटेंस। तो डांसेस क्या है आपका इनट्रांजिटिव वर्ब। राम थ्रू और बॉल, तो थ्रू क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरह से अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम जो है फोर फॉर्म्स जो है मोस्टली हम सेंटेंस में ये यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, V2 इज योर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V3 इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड V4 इज योर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। और किस तरह से बनती है यहाँ पे हमने डिस्कस करा था, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। सिमिलरली ईट, एट, ईटन, ईटिंग, राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग। इसी तरह से लाफ, लाफ, लाफ्ड, लाफिंग। क्लियर। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे रूल 1 क्या है कि 1 से V2 V3 कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग डी और ईडी को ऐड करके आप जो है यहाँ पे V4 को बना सकते हैं। राइट। एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड, एंजॉइंग। ING, ईडी हट जाएगा, ING पुट करेंगे आप। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग। डेयर, आपकी हिम्मत कैसे हुई, राइट। तो डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग। क्लियर। तो इस तरह से आप यहाँ पे ING लगा के V4 को यू कैन मेक। तो V4 इज वेरी इजी कि अगर हम बेस फॉर्म में V1 में अगर हम ING ऐड करेंगे तो इट बिकम V4। नेक्स्ट है बच्चों कि इस तरह से हम जो है V1, अगर V1 में E है लास्ट में तो हम क्या उसमें ऐड करेंगे D, राइट। एडवाइस, तो यहाँ पे क्या है आपका E। कोई भी वर्ब की फॉर्म में जिसके एंड में आपका E है, एडवाइस, डाई, ई, इसमें क्या करना है, क्या ऐड करना है D प्लस D। तो क्या बन जाएगा V2 और V3। एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस। तो आपको लर्न नहीं करना, आपको समझना है कि रूल क्या है कि अगर किसी वर्ब के एंड में अगर आपका ई आता है तो आपको क्या ऐड करना है, यू ऐड डी एंड देन इट बिकम V एंड V3। एडवाइस्ड, एडवाइस्ड, डाई, डाइड, डाइड, यूज, यूज्ड, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। बस है, आपको कुछ नहीं करना है। अब्यूज लास्ट में क्या लगाना है आपको डी और इट बिकम V2 है। सिमिलरली रूल 3 क्या है बच्चों कि अगर V1 Y है, लास्ट में क्या है, एट द एंड इट इज Y, और बिफोर Y देयर इज ए कॉन्सोनेंट, बिफोर Y देयर इज ए कॉन्सोनेंट। तो अगर Y लास्ट में क्या है, एंड में Y है किसी वर्ब में V1 में और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो आपको क्या करना है, Y चेंज टू IED। इसमें चेंज हो जाएगा IED में। क्लियर। तो Y को चेंज करना है, तो अब हम यहाँ पे लेट्स सी, Y है लास्ट में, इससे पहले क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट है। Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। क्लियर। तो Y किस में चेंज हो जाएगा, IED में। तो ट्राई का क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइड। क्लियर। ट्राइड, ट्राइड, ट्राइड। ऐसी कैरी, तो R क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। तो I से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, तो Y क्या बन जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कैरीड, कैरीड। ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। ठीक है बच्चों। सिमिलरली आप और भी वर्ड्स जो है वर्ब को यहाँ पे V1 को लिख सकते हैं, ट्राई, DRY, ड्राई, तो ड्राइड, ड्राइड, ड्राइड। ठीक है। दो रूल हमने क्या पढ़े बच्चों, अगर लास्ट में आपके कोई भी वर्ब हो उसके लास्ट में अगर ई आता है तो आपको क्या करना है, उसमें डी ऐड करना है।
सिमिलरली रूल 3 क्या है आपका, अगर लास्ट में किसी भी वर्ब के लास्ट में y आता है और बिफोर y देयर इज ए कॉन्सोनेंट, तो y किस में चेंज हो जाएगा, IED में। ट्राई ट्राइड, कैरी कैरीड कैरीड, क्राई क्राइड क्राइड, ड्राई ड्राइड। सिमिलरली नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों कि V1 में अगर लास्ट कॉन्सोनेंट बिफोर कॉन्सोनेंट वॉवल होगा, क्लियर। तो लास्ट में क्या है बच्चों, यहाँ पे टी क्या है आपका कॉन्सोनेंट, क्या है टी आपका कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है बच्चों, वॉवल, क्या है ये वॉवल। तो सारे बच्चों को पता है वॉवल क्या होते हैं, AEIOU, और AEIU को छोड़ के जितने भी हमारे अल्फाबेट्स लेटर्स होते हैं सारी क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डबल करना है, डबल द कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या है, टी आपको कॉन्सोनेंट है, इसको आपको डबल करना है, पैटेड हो जाएगा, स्टॉप्ड हो जाएगा, ड्रॉप्ड हो जाएगा, क्लियर। डबल कर दिया हमने, किसको डबल करना है, डबल द कॉन्सोनेंट, क्लियर। यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या है, टी, पी और पी, पर उससे पहले क्या होना चाहिए बच्चों, वॉवल होना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट क्या है रूल, अगर V1 में लास्ट में Y है और Y से पहले वॉवल है, इससे पहले क्या रूल पढ़ा था बच्चों हमने कि Y से पहले क्या था, कॉन्सोनेंट। अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो हम Y को चेंज कर देंगे IED में, बट अगर Y से पहले क्या होगा, वॉवल होगा, तो रूल क्या है आपका, ED लगाएंगे आप, एंजॉयड। यहाँ पे IED नहीं चेंज करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, ED को यूज करना है, ED। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेट प्लेट। बट अगर इससे पहले वाला हम क्वेश्चन देखें तो ट्राई था, ट्राई, अब यहाँ पे Y था, बट Y से पहले R क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, तो हमने यहाँ पे क्या करा था, Y को चेंज करके हमने क्या लिख दिया था, ट्राइड, TRIED। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद करनी है, क्योंकि अगर रूल आपको पता होगी तो कोई भी आपके पास वर्ब होंगे तो यू कैन इजीली उसको आप जो है V2 और V3 में चेंज कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आप समझे, अगर Y से पहले वॉबल है तो आपको ED प्लस करना है, राइट। अगर Y से पहले क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट है, तो किस में चेंज करना है, IED में आपको चेंज करना है, क्लियर। तो ये डिफरेंस पता चल गया आपका। प्ले है, प्ले, Y से पहले क्या है, वॉबल, क्लियर। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ED लगाएंगे। अगर Y से पहले हमारा कॉन्सोनेंट होगा तो क्या लगाएंगे हम, इन द प्लेस ऑफ Y आप क्या चेंज में करेंगे, IED में चेंज करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है, अगर लास्ट में आपका D आता है तो D किस में चेंज हो जाएगा, T में, किस में चेंज हो जाएगा, T में, राइट। तो अगर कोई वर्ब है आपके पास और लास्ट में आपके D आते हैं, तो यहाँ पे फ्यू सेंटेंस है, जैसे सैंड लिखते हैं तो आप क्या बोलते हो, सेंट, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके लास्ट में क्या है आपका D। तो बेंट का क्या हो जाएगा बच्चों, बेंट। स्पेंट का क्या हो जाएगा, स्पेंट, T में चेंज हो जाएगा। बिल्ट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्ट, राइट। सेंट का क्या हो जाएगा, सेंट। तो यहाँ पे दे रखे हैं एग्जाम्पल, तो आपको डी को किस में करना है, टी में चेंज करना है, बिल्ड बिल्ड बिल्ड। तो 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यहाँ पे वर्ब दिया है। अगर V1 क्या होता है बच्चों, बेस फॉर्म, क्या होता है आपका, बेस फॉर्म, क्लियर। तो बेस फॉर्म में अगर हम क्या लगाते हैं, अगर यहाँ पे लास्ट में डी होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, वो टी में, इंस्टेड ऑफ डी आप क्या लिखेंगे, टी। तो बेंट, स्पेंट, बिल्ट 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 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट, क्लियर। तो सेम V3 आपकी इस तरह से आपको वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करना है, क्लियर। तो यहाँ पे रूल्स को आप सारे बच्चे जो है नोट डाउन करें और उसको लर्न करें। नेक्स्ट रूल क्या है बच्चों, लास्ट में अगर आपके क्या आता है, डी या टी आता है, बिफोर डी टी सेम डबल वॉवल यूज। अब वॉवल क्या है यहाँ पे, डबल, लास्ट में डी और टी है बट वॉवल क्या है यहाँ पे, डबल, ई ई ओ ओ एम ई टी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वॉवल है और वॉवल क्या है यहाँ पे, डबल। यहाँ पे ऐसा रूल नहीं था कि डी था तो हमने सिंपल उसको टी में चेंज कर दिया, बट नेक्स्ट रूल में क्या है कि अगर एंड में डी है और डी से पहले वॉवल्स डबल हैं तो आपको क्या करना है, इसको सिंगल में चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ई, क्लियर।
सेम डबल वोवल यूज ओनली सिंगल वोवल, और सेम रहेगा ब्लीड का क्या हो जाएगा ब्लड, फीट का क्या हो जाएगा फेट, शूट का क्या हो जाएगा शॉट, मीट का क्या हो जाएगा बच्चों मेट। ठीक है, तो दो वोवल को आपको किसमें सिंगल वोवल में चेंज कर। क्लियर, तो क्या बन जाएंगे बच्चों ये, ब्लीड का क्या हो जाएगा ब्लड, ब्लड का क्या हो जाएगा फेट, फेट, शॉट, शॉट, मैट, मैट। मीट का हम क्या यूज करते हैं सेकंड फॉर्म मैट, फूड का क्या यूज करते हैं सेकंड फॉर्म शॉर्ट। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, अगर आप अपने माइंड में रखेंगे, घर में जाके इसको रिवाइज करें और समझें। अगर नहीं समझ में आएगा देन आप जो है यू कैन क्लियर योर डाउट्स। तो सेम डबल वोवल होंगे तो क्या हो जाएगा आपका सिंगल वोवल हो जाएगा, एक में हो जाएगा, और आपको एज इट इज वर्ड को लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों कि लास्ट में अगर ई आता है, रिमूव ई, तो एराइज, एराइजिंग, तो ये हमारी हमने फोर्थ फॉर्म बताई है आपको कि किस तरह से आपको यहाँ पे रिमूव करके एराइजिंग हो जाएगा, चेंज का चेंजिंग, V1 से V4 कैसे बनाना, राइट का हो जाएगा राइटिंग, सेव का हो जाएगा सेविंग। क्लियर। लास्ट कॉन्सोनेंट बिफोर कॉन्सोनेंट वर्बल डबल द कॉन्सोनेंट प्लस ING। अब कई बार हम देखते हैं ना सिट का क्या हो जाता है, हम लिखते हैं सिटिंग, लिखते हैं ना बच्चों, डबल कर देते हैं, टी को डबल कर देते हैं और ING, फिर V4 बनाने के लिए, राइट। तो V4 बनाने के लिए किसका बनाना है आपको, तो लास्ट अगर कॉन्सोनेंट है और बिफोर कॉन्सोनेंट अगर आपका वॉबल है। क्लियर, ये सारी क्या है वोवल है। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा लास्ट में वर्ड है इसको क्या करना है डबल द कॉन्सोनेंट और उसके बाद हमें ING लगानी। और बेसिकली हमारे क्या होता है V4 क्या होता है V1 प्लस ING। बट कुछ रूल है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि ई को हमने नहीं हटाना। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें डायरेक्ट हम ING लगा के कंप्लीट करते हैं, राइट। जैसे गो है तो गोइंग कर देते हैं। बट एराइज में आपको ई को रिमूव करना है, एराइजिंग हो जाएगा, एराइव का भी जो है एराइविंग हो जाएगा, ई हटाना है आपको, चेंज का चेंजिंग में ई हट जाएगा आपका, राइट में राइटिंग हट जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट से पहले कोई वॉबल है तो आपको क्या करना है डबल द कॉन्सोनेंट। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा बैट का क्या हो जाएगा बच्चों बैटिंग, बिगनिंग डबल एन, हिटिंग, स्विमिंग, पुटिंग, रनिंग। हम याद तो कर लेते हैं बट कभी माइंड में नहीं रहता, क्यों करा है हमने, क्योंकि लास्ट में हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है हमारा बच्चों वोवल है, वहीं पे हमें डबल द कॉन्सोनेंट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। क्लियर। स्विम का स्विमिंग, पुट का पुटिंग, रन का रनिंग। सिमिलरली अगर लास्ट में IE आता है आपका, चेंज IE टू YING, तो लाई का हम क्या करते हैं बच्चों लाइंग करते हैं, डाई का क्या करते हैं हम डाइंग करते हैं। तो ये जो IE है इसको किस में चेंज करते हैं हम Y में। क्लियर। तो ये ध्यान रखें कि लाई का क्या होता है फोर्थ फॉर्म, ये नहीं लिखना है आपको LIE की मैम ने बताया था कि ING लिखना है, तो हम सीधे जो है बेस फॉर्म में ING ऐड कर देंगे। बट कुछ रूल्स बताए हैं हमने V1 से V4 करते समय कहाँ पे आपको चेंज करना है, अदरवाइज जो है V1 में हम ING लगाते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। बट कुछ जो है हमारे यहाँ पे रूल्स हैं कि किस तरह से अगर ई है तो ई को रिमूव करना है, अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट से पहले अगर हमारा वोवल है तो किस तरह से हमें डबल द कॉन्सोनेंट करना है, या IE है तो IE को किसमें वाई में चेंज करते हैं, लाई का हम क्या लिखते हैं लाइंग करते हैं। क्लियर। लाई का LIEING नहीं करते। सिमिलरली डाई का हम डाइंग करते हैं DYING, क्यों करते हैं ये यहाँ पे अभी हमने रूल बताया कि IE किस में चेंज हो जाता है वाई में। क्लियर। तो इसको सिंपल हमने किस में चेंज करा है वाई में। क्लियर। तो LIE को किस में चेंज करना है हमने वाई में, और देन पुट ING टू मेक द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। अब बच्चों लेट्स डू द एक्सरसाइज, अगर किसी बच्चे को आता है तो हैंड रेज करके आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। क्लियर। नाउ फर्स्ट वन इज योर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अभी हमने वर्ब पढ़े हैं बच्चों, कितने टाइप्स के वर्ब होते हैं। अब आप यहाँ पे आपको जो है फिल करना है। क्लियर। तो फर्स्ट वन इज क्या है यहाँ पे बच्चों रिधि, क्या आएगा यहाँ पे स्टार्ट है, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, किसी बच्चे को आता है यहाँ पे क्या आएगा बच्चों
स्टार्ट का क्या, कौन सी फॉर्म आएगी? रिद्धि, रिद्धि के साथ हमारा आता है हमेशा V1 के साथ हम S और ES लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिद्धि स्टार्ट्स। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? रिद्धि स्टार्ट्स। यहाँ पे आंसर भी दिए हैं। रिद्धि के साथ क्या आएगा? स्टार्ट्स। द सन क्या आएगा बच्चों? सन क्या कहता है? द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे। तो यहाँ पे ये क्या दिए हैं बच्चों? आपके वर्ब, इन्हीं को आपको यहाँ पे यूज करना है। आयुष्मान हैज, क्या आएगा यहाँ पे? सिंग का कौन सी फॉर्म आएगी? हमने V1 पढ़ा, V2 पढ़ा, V3 पढ़ा, 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़े। तो सिंग का क्या होता है बच्चों? संग। क्या यूज करना है आपको यहाँ पे? संग। आयुष्मान, क्योंकि हैज के साथ जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम क्या यूज करते हैं? और परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब में भी ये परफेक्ट टेंस है, हैज हैव के साथ हम यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? संग। अभी हम टेंसेस करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि कौन सी फॉर्म हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। क्लियर? सिमिलरली द टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स। तो फ्लक्चुएट का क्या होगा? फ्लक्चुएटेड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्लक्चुएटेड। सेकेंड, यहाँ पे हमने V2 यूज करी, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करा है इज, और मेन वर्ब यूज करा है शाइनिंग, शाइन इंग। क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो बच्चों, जो भी आपके डाउट्स होते हैं क्लियर करें। अभी मैंने आपको बताया था शाइन, लास्ट में क्या? ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई को हटा देंगे और क्या बन जाएगा हमारा? शाइनिंग। क्लियर? तो इस तरह से आपको यहाँ पे चेंज करना है। और भी आप जो है घर में जाके इसको टेबल को और भी वर्ब को देखें, यहाँ पे लिखें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? शाइनिंग। क्लियर? टीयर्स रोल्ड, क्या आ जाएगा यहाँ पे? रोल्ड। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? V2 को यूज करेंगे। कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं हम? V1 करी हमने या V2 करी? रोल्ड क्या है? रोल V1 है। रोल्ड क्या है आपका? V2 है। जैसे सिंग है, सिंग, संग, संग क्या है आपका? V3 है। सिंग, सैंग, संग। ठीक है? तो V1 V2 V, तो यहाँ पे हम जो भी हम फिल कर रहे हैं वो क्या है? आपके वर्ब है, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये आपको अभी ज्यादा क्लियर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हम जो है टेंसेस करेंगे, तो टेंसेस के अकॉर्डिंग हम किस तरह से फिल करेंगे वो हम लेटर जो है पढ़ेंगे। और इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज करी है, ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव वर्ब क्या होते हैं, ये आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, नहीं तो अभी मैं जो है दोबारा आपको कराऊंगी। क्लियर? रोल्ड, retreat, the officer, we never had to nag, the lady often banter, banter का मतलब होता है मजाक करना किसी का, तो यहाँ पे क्या आएगा? bantered. How long have you been prepared, या सॉरी been है यहाँ पे, तो क्या आएगा? how long have you been preparing this material. The car suddenly stopped, इसका क्या हो जाएगा? stop. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले ओ है तो डबल द कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड. वाइल वी वर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ड्राइविंग. तो ड्राइव का भी ई हट जाएगा और ड्राइविंग, जैसे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ड्राइव का क्या हो जाएगा बच्चों? ड्राइविंग. तो आप ई हटा देंगे, जैसे अभी मैंने आपको शाइन का भी बताया था, ई हट जाएगा और क्या बन जाएगा? शाइनिंग. ऐसे आप घर में जाके और भी वर्ब्स को लिखें, V1 लिखें, और हाउ टू किस तरह से चेंज करना V4 में वो आप घर में कर सकते हैं। या बैड टाइप बिगिन है, अगर कॉन्सोनेंट से पहले अगर कोई वोबल आता है तो किस तरह से डबल द कॉन्सोनेंट करना है आपको और देन पुट ING. ठीक है? तो इस तरह से ये एक्सरसाइज करिए. वन मोर एक्सरसाइज इज देयर. अब यहाँ पे आपको 3 फॉर्म्स देनी है. किसी बच्चे को आता है तो आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको रूल्स भी बताए हैं कि वरी तो क्या होगा, इसका V2 क्या होगा, V3 क्या होगा, ये सेंड है
तो डी से पहले क्या है आपका, सेंड को किस तरह से चेंज करना है आपको, या रिमूव को कैसे करके आप चेंज करेंगे। रिमूव में क्या होगा बच्चों, या सर्वाइव को कैसे चेंज करना है। वॉक को 3 फॉर्म आपको सिंपल सा बनाना है, V2 V3, V2 और V3 में चेंज करना है। तो वरी का क्या होगा बच्चों, Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट होते हैं तो कौन सा रूल आपको फॉलो करना है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करा था। अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो आपको किस में चेंज करना है, IED में चेंज करना है। तो फर्स्ट वाला आपका है वरी, तो वरी क्या है, Y से पहले क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, Y किस में चेंज करेंगे आप, IED में चेंज करेंगे, तो वरी का क्या हो जाएगा, वरीड, वरीड। क्लियर। तो इस तरह से आपको याद करना है, और अगर ई है तो किस तरह से चेंज करना है, ये रूल मैंने अभी आपको बताए हैं। और सिमिलरली अगर टी से पहले, बिफोर टी लास्ट है और वोबल है, तो आपको क्या यूज करना है, ईडी और डबल द कॉन्सोनेंट पैटेड। सिमिलरली वाई से पहले अगर वोबल है तो आपको ईडी उसमें लगाना है, वाई को रिमूव नहीं करना है। तो कौन बच्चा बताएगा, वरी का क्या होगा बच्चों, E2 क्या होगा वरी का, किसी बच्चे को पता है। आप लोग माइक लेके हैंड रेस कर सकते हैं, माइक लेके जवाब दे सकते हैं। वरी का भी मैंने आपको बताया है कि वाई से पहले अगर हमारा क्या होता है, अगर कॉन्सोनेंट होता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वरीड में। क्लियर। तो वरी का क्या हो जाएगा बच्चों, वरीड, IED और वरीड। क्लियर। नेक्स्ट इज योर सेंट का क्या हो जाएगा बच्चों, सेंट, सेंट, सेंट का क्या हो जाएगा, सेंट, सेंट। डी किस में चेंज हो जाएगा, टी में। वाई किस में चेंज होगा, IED में। डी किस में चेंज हो जाएगा, टी में। रिमूव, ई है तो क्या हो जाएगा, रिमूव्ड, डी ऐड करेंगे। चेक्ड क्या हो जाएगा, शुक। सर्वाइव्ड, वॉक्ड, बिल्ड, सर्टिफाइड, वाई चेंज हो जाएगा IED में। फ्लाई, ड्रिंक क्या हो जाएगा, ड्रैंक, ड्रंक। फ्लाई का क्या होगा बच्चों, फ्लू, फ्लोन। क्लियर। तो इस तरह से आपको V1 V2 V3 को ये चेंज करना है। रूल हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, और यहाँ पे देखें आप, सेंट का सेंट, सेंट, रिमूव, रिमूव्ड, रिमूव, चेक, शुक, चिकन, सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड, वॉक्ड, वॉक्ड, बिल्ड, बिल्ड, सर्टिफाइड, सर्टिफाइड। अगर आप समझ के करेंगे तो ये बेटर होगा आपके लिए। फ्लाई का फ्लू, फ्लोन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। क्योंकि अभी हम जो है बाद में, अभी हमने वर्क करा है, इसके बाद लेटर वी विल डू टेंसेस करेंगे, तो वहां पे वर्ब की 3 फॉर्म्स को हम यूज करेंगे। तो किस तरह से आपको यूज करनी है अभी लर्न कर लें, सो दैट के आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी हम इसको रिवाइज करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे एक्सरसाइज करी थी, अगर बच्चों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि इंट्रांजिटिव कौन सा सेंटेंस जो है हमारे कहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब को हमने यूज करा है या ट्रांजिटिव वर्ब को हमने यूज करा है। तो सिंपल सा है, ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों चीजें होती है सेंटेंस में, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे जैसे सिंपल है, सीता डांसेस है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है। तो सिंपल सा हमने यहाँ पे क्या है, अपने आप में जो है सेंटेंस है, वर्ब जो है अपने गुड सेंस डिस्क्राइब कर रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है, सीता डांसेस, तो वहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। राम थ्रू, तो राम ने क्या फेंका, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनकम्प्लीट सेंस है, तो राम थ्रू ए बॉल। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, तीनों चीजें हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि आई थिंक इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। राम थ्रू अ बॉल, राइट। अगर मैं खाली राम थ्रू बोलूंगी तो क्या है, ये इनकम्प्लीट। क्या फेंका आपको क्लियर नहीं है कि क्या चीज फेंकी। बट अगर मैं बॉल लिख रही हूँ, ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ, तो इट मीन क्या फेंका है, बॉल फेंकी है। क्या, तो राम क्या है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, थ्रू क्या है आपका मेन वर्ब, बॉल क्या है आपका ऑब्जेक्ट।
जिस सेंटेंस में आपके ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। तो थ्रू क्या है आपका? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? सिमिलरली सीता डांसेस। अभी मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों। सीता डांसेस। सीता डांसेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे क्या है? सीता क्या है आपका? सब्जेक्ट। और डांसेस क्या है आपका? मेन वर्ब। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बच्चों? नहीं। तो हमें बिल्कुल क्लियर है, डांसेस जो वर्ब है उससे हमें क्लियर हो रहा है कि सीता क्या करती है? डांस करती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो डांसेस क्या हो गया आपका? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या है ये आपका? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज करी थी। अगर आपको कहीं पे कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर? ये हमने अभी पढ़ा था कि किस तरह से, ये भी बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी सेंटेंस में, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको यूज करना है इन अ सेंटेंस। क्लियर? अगर हम यहाँ पे प्रपोजिशन को यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और इनडायरेक्ट कहाँ आ जाएगा? बाद में आ जाएगा। जैसे यहीं पे एग्जाम्पल है, शी गेव मी एन एप्पल। तो यहाँ पे मी क्या है आपका? इनडायरेक्ट है और एन एप्पल क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलूंगी, शी गेव एन एप्पल टू मी, तो टू क्या है बच्चों आपका? प्रपोजिशन है। अगर मैं इसी को ऐसे बोलूंगी कि शी गेव, तो ये मैं डायरेक्ट बोल रही हूं कि उसने एक एप्पल मुझे दिया। एन एप्पल टू मी। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए सारे बच्चे। एन एप्पल क्या हो गया आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है ये आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू क्या है आपका? प्रेपोजिशन। और मी क्या है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर हम प्रेपोजिशन को यूज करेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ लिखना है? आफ्टर द प्रेपोजिशन। ठीक है? चाहे टू हो चाहे फोर हो, यहाँ पे है डायरेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट और देन डायरेक्ट। और अगर इसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, प्रपोजिशन और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? सिमिलरली हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस देखा था कि क्या डिफरेंस है। आई होप सारे बच्चों को क्लियर होगा कि सब्जेक्ट, एक्शन वर्ड और ऑब्जेक्ट, इस वाले फॉर्मूले को आप याद करें। और यहाँ पे क्या करते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब में ओनली सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। और यहाँ पे फ्यू एग्जांपल से आपको और भी क्लियर होगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। शी आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इधर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे सेंटेंसेस में क्या है? अदिति मेड अ डॉल। अदिति मेड क्या है आपका? ट्रांजिटिव वर्ब है। डॉल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे सारे सेंटेंस में क्या यूज किया है? ऑब्जेक्ट। अगर हम बोलेंगे अदिति मेड, तो अदिति ने बनाया। अब क्या बनाया? इट इज नॉट क्लियर, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, अदिति मेड अ डॉल। सिमिलरली द बॉय ओपन्ड द विंडो, कि अगर हम बोलेंगे द बॉय ओपन्ड, तो क्या है? मीनिंग पूरा नहीं है। क्या खोला? तो हम यहाँ पे लिखेंगे द बॉय ओपन्ड द विंडो। ठीक है? बट यहाँ पे क्या है कि द सन शाइन्स, तो वर्ब अपने आप जो है क्लियर कर रहा है कि सन क्या है? शाइन करता है। द गर्ल स्माइल्ड, गर्ल ने क्या किया? स्माइल किया। शी स्माइल, वह मुस्कुराती है। तो सिंपल सा है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट हम यूज नहीं करते। और ये क्या करता है? एन ऑब्जेक्ट, a verb which does not requires an object to complete its sense, itself good sense, या complete sense। सिमिलरली यहाँ पे हमने टेस्ट, स्मेल, ये सारे जो हैं आपको वर्ड्स बताए थे। मेन है आपको डेफिनेशन याद करनी है कि किस आपको डेफिनेशन को यूज करना है। क्या? और कोई भी अगर एक्शन वर्ब नहीं होता है तो आपका सेंटेंस क्या रहता है? इनकम्प्लीट रहता है। जैसे राम प्लेस फुटबॉल। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखें कि अगर आप बोलेंगे, सिंपल सा सब्जेक्ट बोलेंगे और देन
अगर ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो वो मीनिंगलेस होगा, कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा जब तक कि आप उसमें एक्शन वर्ब को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? सिमिलरली हमने यहाँ पे जो है एक्शन वर्ब्स दिए हैं, इससे आपको क्लियर है, किक है, डांस है, सिंगिंग है, थिंक है, ट्राई, जैसे हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि फिजिकली एज वेल एज मेंटली जो है कोई भी काम करते हैं आप, एक्शन दिखाई देता है तो दैट इज कॉल्ड योर वर्ब। एक्शन वर्ब्स है, थिंकिंग है, किकिंग है, डांसिंग है, जंपिंग है, ऑल दीज वर्ब्स क्या है, हमारे वर्ब है। क्लियर? तो इस तरह से आज हमने जो है आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करी है। मेन होता है कि वर्ब में क्या क्या दो चीजें होती है, एक मेन वर्ब होता है और एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो लेटर हम टेंसेस करेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से आज टुडे वी कंप्लीटेड दिस टॉपिक, और नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। हमने नाउन कर लिए हैं, प्रोनाउन कर लिए हैं, एडजेक्टिव कर लिया है और वर्ब हमने कंप्लीट कर लिया। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है? तो ये सिंपल जो है आपको घर में जाके लर्न करना है कि 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब क्या होती हैं और किस तरह से आपको चेंज करना है। हमने यहाँ पे रूल्स, यहाँ पे कुछ रूल डिस्कस करे हैं। तो रिवाइज द टॉपिक एट होम, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस